हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेशनल एजुकेशन सेंटर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के भारतीय भवन मैथ में प्रश्नावली 2 का डी क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। 16/25 का वर्गमूल निम्नांकित में कौन सा होगा। तो 16/25 की बात बोल रहा है और इसका क्या बोला है, वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब बताए थे अंडर रूट होता है ना। अब देखिए 16/25, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 4 और 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5। क्लियर है। अब अंडर रूट 4 गुना 4 यानी कि 4 का स्क्वायर और 5 गुना 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर से करेंगे 4/5 का होल पावर 2, क्योंकि ये देखिए फार्मूला होता है घातांक करने में a टू द पावर m बटा b टू द पावर m, है ना। अगर दोनों का आधार अलग अलग हो और घात सेम हो तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आधार को हम लोग एक जगह पे और घात को बिल्कुल एक जगह पे कर सकते हैं। क्लियर है। तो a टू द पावर m बटा b टू द पावर m बराबर क्या हो जाएगा, a बटा b का होल पावर m। तो देखिए सेम सूत्र यहाँ पे लगा, a टू द पावर m बटा b टू द पावर m, दोनों का घात क्या था, सेम था, तो इसको होल पावर कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए आपको पता है क्या स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या 4/5 आंसर। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, 1। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 0.04 का वर्गमूल निम्नांकित में कौन सा होगा। 0.04 की बात बोल रहा है ना, और इसका वर्गमूल बोला, तो वर्गमूल का मतलब अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग दशमलव को अगर हटाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 4/दशमलव के बाद जितना भी अंक हो गए, जैसे 2 अंक है तो 1 पर 2 शून्य पड़ जाएगा। अगर दशमलव के बाद 3 अंक होता है तो 3 अंक पड़ जाता है बटा के बाद नीचे। क्लियर है। अब यहाँ पर से देखिए 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 और 100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10। क्लियर है। अब देखिए आगे चलिए, 2 का स्क्वायर बटा 10 का स्क्वायर, है ना, अंडर रूट। अभी हम बताए कि अगर दोनों का घात सेम हो और आधार अलग अलग हो तो दोनों को होल पावर लिख सकते हैं एक जगह पे, है ना। और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि 2/10। अब देखिए इसको दशमलव में लेके आइए, क्या कि यहाँ पे दशमलव में बोला था, तो दशमलव में कितना हो जाएगा, ये एक अंक के पहले आ जाएगा दशमलव, यानी कि 0.2 आंसर। क्लियर है। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, 3। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 1/16 क्या करना है, वर्गमूल निकालिए। तो 1/16 का वर्गमूल कैसे होगा, तो वर्गमूल का मतलब अंडर रूट, पता है आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 को हम लोग 1 गुना 1 भी लिखेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, है ना। अब 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना 4। क्लियर है। अब देखिए अंडर रूट 1 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 का होल स्क्वायर 2, है ना। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि बच गया कितना, 1/4 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4/81। एक क्वेश्चन नंबर 3 था, एक क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 4/81। इसको कैसे लिखेंगे, इसका भी वर्गमूल बोला है ना। और वर्गमूल बोला यानी कि हम लोग 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 और 81 को लिख सकते हैं 9 गुना 9। क्लियर है। अब यहाँ पर से अंडर रूट 2 गुना 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, 9 गुना 9 यानी कि 9 का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर से लिख सकते हैं अंडर रूट 2/9 का होल स्क्वायर। क्लियर है। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि बचाएगा कितना, 2/9 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 16/169। क्वेश्चन नंबर 5 16/169, इसका भी क्या बोला है, वर्गमूल। तो वर्गमूल जैसे ही बोले तो हम लोग क्या कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 और 169 को लिख सकते हैं 13 गुना 13। क्लियर है। अब यहाँ पर से लिखेंगे अंडर रूट 4 का स्क्वायर बटा 13 का स्क्वायर। अब यहाँ पर से होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो 4/13 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि 4/13 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 196/529। 196/529 और इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 196 को कैसे लिख सकते हैं, 14 का वर्ग, तो 14 गुने 14 लिख सकते हैं। और 529 को कैसे तोड़ सकते हैं, 23 गुना 23, क्या कि 23 का वर्ग है ये 529। क्लियर है। अब यहाँ पर से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 14 का स्क्वायर बटा 23 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों का आधार अलग अलग हो और घात सेम है, तो क्या कर सकते हैं, होल पावर पे कर सकते हैं। तो 14 बटा 23 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 14 बटा 23 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, 0.01 क्या करना है, वर्गमूल निकाले, है ना। 0.01 इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे बटा पे करेंगे, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 1 पर 2 सुना पड़ जाएगा, क्या कि दशमलव के बाद दाएं साइड में 2 अंक है, तो 1 पर 2 सुना पड़ जाएगा। क्लियर है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 को 1 गुना 1 भी लिख सकते हैं, और 100 को 10 गुना 10 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए 1 गुना 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, और 10 गुना 10 यानी कि 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 बटा 10 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 1 बटा 10। अब देखिए अगर नीचे शून्य है तो इसको दशमलव में लेके आइए, क्या है कि सवाल आपको दशमलव में बोला था, तो क्या हो जाएगा, नीचे अगर शून्य है तो ऊपर जाएगा, तो बाएं साइड की ओर दशमलव बैठाते हैं, तो नीचे 1 शून्य है, यानी कि ऊपर से जाएंगे और बाएं साइड में 1 दशमलव बैठा देंगे, यानी कि 0.1 हो जाएगा आंसर। क्लियर है। देखिए 1 था और 1 शून्य था, यानी कि 1 अंक पहले दशमलव बैठेगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, 0.64 इसका भी क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ भी आपको दशमलव को तोड़ना है, तो हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 64 बटा 100, क्या कि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 गया तो बटा में 2 जीरो पड़ जाएगा। क्लियर है। अब अंडर रूट 64 को आप कैसे लिख सकते हैं, 8 गुना 8, और 100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10। क्लियर है। अब यहाँ पर से 8 गुना 8 यानी कि 8 का स्क्वायर, और 10 गुना 10 यानी कि 10 का स्क्वायर। अब अंडर रूट 8 बटा 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 8 बटा 10। अब देखिए इसको भी दशमलव में बदल दीजिए, क्या कि सवाल आपको दशमलव में था, तो कितना हो जाएगा, नीचे 1 शून्य है तो बाएं साइड में 1 अंक के पहले क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो 0.8 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, 0.0625। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, 0.0625, इसका भी क्या करने के लिए बोला है, वर्गमूल। तो वर्गमूल बोला यानी कि रूट लगा दीजिए। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 625 अंक पूरा लिख दिए, है ना। अब देखिए 10 1 पर कितना शून्य बैठेगा, तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 अंक है, तो 1 पर कितना शून्य बैठेगा, 4 शून्य। अब यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट 625 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो पता है आपको 25 गुना 25 होता है 625। अब यहाँ पर से देखिए 10, 1 पर कितना शून्य है आपका, 4 शून्य, है ना, तो ये 100 गुना 100 लिख सकते हैं इसको, है ना। देखिए 1 पर 4 शून्य और 1 पर 4 शून्य हो जाएगा ना, तो 100 गुना 100 कर सकते हैं। अब अंडर रूट कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, और 100 गुना 100 100 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर से हो जाएगा अंडर रूट 25 बटा 100 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 25 बटा 100। अब इसको भी अगर दशमलव में लाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे 2 शून्य है तो ऊपर से 2 अंक पहले दशमलव हो जाएगा, है ना, तो 1 2 अंक पहले, यानी कि 0.25 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, 0.0361, और इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, यानी कि रूट लगा देंगे, है ना। अब अंडर रूट क्या हो जाएगा, 361, पूरा संख्या लिख देते हैं, है ना, जीरो से कोई मतलब है नहीं, तो 361। दशमलव को हटाना चाह रहे हैं तो 1 पर कितना शून्य हो जाएगा, तो दशमलव के बाद दाएं साइड में जितना अंक होते हैं उतना ही नीचे शून्य बैठेंगे, तो 1 2 3 4, यानी कि नीचे कितना शून्य हो जाएगा, 4 शून्य। क्लियर है। अब यहाँ पर से 361 को आप लिख सकते हैं 19 गुना 19 बटा 10,000 को कैसे लिख सकते हैं, 100 गुना 100। क्लियर है। देखिए 4 शून्य हो जाएगा, 2 4 2 4 शून्य। ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 19 गुना 19 19 का स्क्वायर,
100 गुना 100, 100 का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर से कर सकते हैं 19/100 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी 19/100। अब इसे यदि दशमलव में लाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 अंक पहले दशमलव हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2 शून्य है, तो 0.2 अंक तो है ही है, तो 19 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 2 अंक पहले दशमलव हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, यदि x बराबर √16/81 तो √x का मान बताइए। तो x का मान कितना दे रखा है आपका, √16/81, √16/81 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर √16 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 4 गुना 4, और 81 को लिख सकते हैं 9 गुना 9। क्लियर है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर बटा 9 का स्क्वायर। तो x का मान कितना हो जाएगा आपका, 4/9 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि x बराबर हो जाएगा 4/9। देखिए x बराबर कितना हो गया, 4/9, लेकिन आपसे सवाल क्या बोला, √x का मान बोला है। तो √x बराबर क्या हो जाएगा, तो √x का मान देखिए कितना आ गया, 4/9। तो x के जगह पे 4/9 बैठा सकते हैं ना। क्लियर। अब √4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। क्लियर है। तो √2 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए √ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, यदि m बराबर √0.0016 तो √m का मान बताइए। देखिए m का मान दे रखा है कितना, √0.0016। क्लियर है। तो पहले m का मान निकाल लीजिए। तो m बराबर क्या हो जाएगा, √16 देखिए एक बार कितना सुनना पड़ेगा, तो दशमलव के बाद देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक, तो नीचे 4 सुनना पड़ जाएगा। क्लियर है। अब m बराबर क्या हो जाएगा, √16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4, और 10,000 को कैसे लिख सकते हैं, 100 गुना 100। क्लियर है। अब लिखेंगे m बराबर √4 गुना 4, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 100 गुना 100, 100 का स्क्वायर। क्लियर है। अब m बराबर हो जाएगा 4/100 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या, कैंसिल, यानी कि m बराबर हो जाएगा 4/100। लेकिन m का मान आपसे नहीं पूछा, आपसे पूछा √m का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए √m। तो √m का मान कितना आ रखा है आपका, 4/100, √4/100। यहाँ पे देखिए √ लगा दिए, m का मान 4/100 बैठा दिए। अब 4/100, तो 4 को फिर कैसे तोड़िएगा, 2 गुना 2, और 100 को तोड़ सकते हैं 10 गुना 10। क्लियर है। अब यहाँ पर से √2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 10 गुना 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर से लिखिए √2/10 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या, कैंसिल, यानी कि 2/10। इसको अगर दशमलव में लाना चाहते तो क्या हो जाएगा, दशमलव एक अंक पहले हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 शून्य है ना, तो 0.2 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस चैप्टर में इतना ही सवाल है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।